आज की वीडियो में हम सीखने वाले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक। और आज सिर्फ सीखेंगे नहीं, आज हम विजुअलाइजेशन भी कर पाएंगे कि एक्चुअली में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का टॉपिक है क्या, ये हमें क्या देता है, हम कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं पहला इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, कि कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा है लेकिन वो किसी वैल्यू पे कांस्टेंट देता जा रहा है और फिर वो इंक्रीज कर रहा है, लेकिन कभी भी वो नीचे नहीं आ रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। देखने में कुछ ऐसा हो, एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या होता है कि सख्त, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज ही हो रहा है, कभी भी ना तो कांस्टेंट हो रहा है ना नीचे आ रहा है। दिस इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आज हम इस पर बहुत डीप में बात करने वाले हैं और उसके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और उसके बाद आप हमेशा अपने क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर पाएंगे बड़ी आसानी से। इसके बाद आता है डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे कि ये फंक्शन क्या हो रहा है भाई, हमेशा डिक्रीज हो रहा है, नीचे आया, कांस्टेंट हो गया, नीचे आ गया। दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। एक वैल्यू पे कहीं ना कहीं ये कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब कि ये हमेशा ही डिक्रीज होता जा रहा है, कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं हो रहा, ना ही ये ऊपर जा रहा है, हमेशा नीचे आ रहा है। एक होता है नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब ना तो ये इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। क्यों? देखो ये बढ़ा, ये कम हो गया, ये कम हुआ, बढ़ गया, फिर बढ़ गया, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, इस कॉन्सेप्ट को अब हम और डीप में पढ़ते हैं कि कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। अब देखते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को और अच्छा विजुअलाइजेशन करते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या होता है। क्या सारा फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है? अगर मैं बोलूं ये साइन एक्स का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है, अब ये बढ़ा, ये कम हो गया, ये कम हुआ, ये बढ़ गया, तो अब आप बोलोगे ये तो सर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी एक इंटरवल के बीच की बात, जैसे कि मैं यहां पे एक इंटरवल ले लूं, ये है मेरे पास, यहां पे कितना होगा भाई, ये 0 है, यहां पे कितना होगा 0, ये π/2, ये पाई है, ये 3π/2, ये। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, आपने क्लास 11 में स्लोप पढ़ी होगी। ये मेरे पास एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसकी स्लोप क्या होगी? अगर आपने याद हो, हमने पढ़ा था क्लास 11 के अंदर, यहाँ पे स्लोप होती है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस थीटा। अगर थीटा एक्यूट है, स्लोप किसके इक्वल होती है भाई, tan थीटा के इक्वल होती है। और अगर स्लोप एंगल जो है एक्यूट होता है, 90 से छोटा है, तो स्लोप हमेशा पॉजिटिव आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेकिन अगर कोई लाइन इस तरीके से है जो एंगल बना रही है, एक्यूट एंगल आ रही है यहाँ पे, तो इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप नेगेटिव होगी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और अगर स्लोप पॉजिटिव है, एक्यूट है, तो स्लोप आएगी पॉजिटिव। अब सर इससे क्या लेना देना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का? आज हम बिल्कुल सारी चीजें क्लियर करेंगे यहाँ पे आपके लिए कि इसका क्या लेना देना होता है, सारी चीजें हम समझते हैं। अब ध्यान से देखना, अगर 0 से 90 के बीच में बेटा आप किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, किसी भी पॉइंट पे, ये मैंने ड्रॉ करी किसी एक पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट था। अगर मैं इसकी स्लोप देखूं तो क्या होगी भाई, थीटा क्या होगा, थीटा क्या है यहाँ पे, एक्यूट है, ऑब्ट्यूस है, एक्यूट है, एक्यूट है, तो स्लोप क्या आएगी भाई, पॉजिटिव आएगी इसकी स्लोप, स्लोप जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ध्यान से समझना अब इस कॉन्सेप्ट को। और अगर मैं यहाँ पे एक स्लोप लूँ, एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ किसी भी एक पॉइंट पे, किसी भी यहाँ पे कहीं पे भी, तो इसका एंगल अगर मैं देखता यहाँ पे, ये क्या आता, एक्यूट आता, ऑब्ट्यूस आता। आप बोलोगे सर ऑब्ट्यूस आएगा, 90 से बड़ा आ रहा है, तो इसकी स्लोप क्या आएगी, इसकी स्लोप यहाँ पे नेगेटिव आएगी। ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं बचेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को लेके। अब बात आती है यहाँ पे, अभी तक आप सोच रहे होंगे सर पता नहीं क्या करा रहे हैं, अभी आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे
यहां पे अगर मैं ड्रॉ करूं, यहां पे एक टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे, तो इसकी स्लोप क्या निकलती है भाई? यहां एंगल बनता है इसका, ये एंगल क्या बनेगा? ऑब्ट्यूस या एक्यूट? आप बोलोगे सर ऑब्ट्यूस बनेगा, 90 से बड़ा बनेगा, और 90 से बड़ा बनेगा तो स्लोप कितनी देगा भाई? ये नेगेटिव देगा? बोलोगे देगा। अब मैंने कहा भैया एक काम और करते हैं, एक टेंजेंट और बना के देख लेते हैं। यहां पे मैंने बनाई भाई, अब यहां पे ये एट एनी पॉइंट। अब मुझे ये बताओ यहां पे जो एंगल बनता है ये कौन सा बनता है इसके साथ? थीटा। एक्यूट ऑब्ट्यूस? आप बोलोगे सर एक्यूट बन रहा है, एक्यूट बनेगा तो स्लोप क्या देगा भाई? पॉजिटिव देगा। देख, अब मुझे वे बताइए जरा ध्यान से, अब देखना, जब जब स्लोप पॉजिटिव आ रही है तो वो ग्राफ जो होता हमारा फंक्शन का वो कहां जा रहा था? बढ़ रहा था? बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा? देखो, तो जब स्लोप पॉजिटिव आ रही थी तो वो इंक्रीजिंग था, और जहां जहां स्लोप जो है टेंजेंट की क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, वहां पे वो डिक्रीज हो रहा है। देख लो, फिर नेगेटिव आ रही है। यहां से यहां तक में, कहां तक? 3π/2 तक वो क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था। 3π/2 के पास फिर से पॉजिटिव हो गई स्लोप, फिर क्या हो रहा था? वो बढ़ रहा है। तो इसका मतलब अगर किसी फंक्शन की स्लोप उस पॉइंट पे या उस इंटरवल के बीच में पॉजिटिव होती है, तो उस इंटरवल के बीच में, अगर इस इंटरवल के बीच की बात करूं, तो ये फंक्शन क्या था? इंक्रीजिंग था। यहां से यहां तक के इंटरवल के बीच की बात करूं, 90 से पाई के बिटवीन, तो ये फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। फिर 180 से 3π/2 के बीच की बात करूं तो ये फंक्शन क्या था? डिक्रीजिंग था। और 3π/2 से 2π के बीच की बात करूं तो इंक्रीजिंग है, क्योंकि स्लोप क्या है? पॉजिटिव है। तो इसका मतलब मुझे अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना है तो मेरे पास क्या होनी चाहिए भाई? स्लोप होनी चाहिए। और स्लोप को हम क्या बोलते हैं? किसी भी फंक्शन की स्लोप निकालनी हो तो क्या बोला जाता है? dy/dx होती है कि नहीं होती? एट एनी पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे। तो पॉइंट तो कोई भी हो सकता है, यहां से यहां तक के बीच में कोई भी ले सकते हो, जो दिया होगा या निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे वो पॉइंट, ये देखना मैटर करता है। तो ये बात समझ में आ गई। मुझे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए पहले, सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है उस कर्व की, और वो कैसे निकलेगी? वो हमारा निकलेगी कि कोई भी फंक्शन मुझे दिया हुआ है, fx दिया हो या y दिया हो, उसका क्या निकाल भाई? डिफरेंशिएशन कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे मिल जाएगी dy/dx। अब बात आती है कि सर कौन सा पॉइंट निकाले, कैसे पॉइंट निकाले, ये कैसे निकालेंगे? अब जरा ध्यान से देखना इस बात को। ये बात तो सबको क्लियर हो गई होगी कि जहां पे स्लोप पॉजिटिव होगी वहां पे इंक्रीजिंग होगा उस इंटरवल में, जहां पे नेगेटिव होगी स्लोप वहां पे डिक्रीजिंग होता है। अब पॉइंट कैसे निकालते हैं? अब मुझे एक बात बताओ, अगर स्लोप थीटा जो है 0 होता तो स्लोप कितनी होती है भाई? 0 होती है। और जहां पे स्लोप 0 होती है वो लाइन हमेशा पैरेलल होती है किसके? एक्स एक्सिस के। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे π/2 पे आपसे पूछूं भाई ये लाइन है, ये इसकी स्लोप क्या होगी? कितनी होगी भाई? यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, स्लोप होगी 0। तो ये पॉइंट डिसाइड करता है हमारा मेनली, ये वाला पॉइंट अगर हम देखें, ये इसे बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसा है जहां पे हम इंक्रीज हो रहे थे, उस पॉइंट के बाद क्या हो गए? डिक्रीज हो गए। यहाँ पे इस पॉइंट के बाद क्या हो रहे थे? डिक्रीज हो रहे थे। इस पॉइंट के बाद क्या हो गए? इंक्रीज हो गए। तो ये पॉइंट हमें बताता है कि इंक्रीज हो रहे हैं इस पॉइंट के बाद, जब डिक्रीज होता है। दिस इज क्रिटिकल पॉइंट, जो कि सच्ची में बहुत क्रिटिकल है। ये सब कुछ यही बताएगा। तो इस पॉइंट पे स्लोप कितनी होती है भाई? 0 होती है। तो मुझे ये पॉइंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर 1 आप अपने पास लिख सकते हो कि फर्स्ट स्टेप हम क्या निकालेंगे भाई? dy/dx, क्योंकि मुझे सेकंड स्टेप में चाहिए क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए सेकंड स्टेप में इक्वल टू रख दो। इक्वल टू रखोगे 0 के, मतलब f' भी बोल सकते हैं हम, को रख देंगे इक्वल टू 0। तो यहां से मुझे मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। देन हम चेक करेंगे उन इंटरवल में कि यहां से यहां तक में ये पॉजिटिव आ रही है स्लोप या नेगेटिव आ रही है। कैसे करेंगे ये हम अभी चेक करते हैं। यहां तक के कॉन्सेप्ट को आप वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखिएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से, और हम क्वेश्चन करा रहे हैं, फिर आप क्वेश्चंस पे आइएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो,
बोल रहा है भाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 है, ये फंक्शन दिया हुआ है आपको। अब फंक्शन दिया हुआ है तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या सीखा था कि हम निकालेंगे यहाँ पे एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स निकालो भाई, डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो कितना देगा ये आपको, ये दे देगा 2x माइनस 4, यही देगा। सेकेंड स्टेप हमने क्या सीखा था कि सेकेंड स्टेप में किसके इक्वल रख देंगे, एफ डैश एक्स को इक्वल टू रख देंगे 0, रखें, कितना देगा 2x माइनस 4 इक्वल टू 0, और x कितना आ गया भाई 2 आ गया। अब ये 2 आ गया जिसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। अब क्या करें, स्टेप नंबर 3, अब बना लो भैया अपने पास एक नंबर लाइन, ये नंबर लाइन बन गई। अब नंबर लाइन तो बना ली भाई, ये माइनस इन्फिनाइट है, ये इन्फिनाइट है, पॉइंट कितना आया, एक ही पॉइंट है, कौन सा आया 2 आया, इस पे नंबर लाइन पे बना लो इसको। कितने इंटरवल्स में ये डिवाइड करना है नंबर लाइन को, 2 में कर रहा है, कौन कौन से इंटरवल्स में, एक कर रहा है भाई माइनस इन्फिनाइट से 2, एक कर रहा है भाई 2 से इन्फिनाइट, यही कर रहा है, ध्यान से देख लेना, 2 पार्ट्स में एक ये है एक ये इंटरवल। अब हमारी बात हो रही है इस इंटरवल की, इसमें वैल्यू जो होगी वो 2 से कम होगी 2 से ज्यादा होगी, आप बोलोगे सर 2 से कम होगी, 2 से कम कोई भी वैल्यू, क्योंकि मेरे पास स्लोप आई ये आई है एट एनी पॉइंट, यही तो बात हुई थी कि किसी एक पॉइंट पे चेक करनी है हमें, तो कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ इस इंटरवल के बिटवीन। तो हमारे पास इंटरवल क्या है यहाँ पे, माइनस इन्फिनाइट से 2 के बिटवीन है, तो कोई भी वैल्यू ले लूँ 1 0 -1 -2 एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू आप एफ डैश एक्स में सब्स्टिट्यूट करो, कोई भी वैल्यू 1 पुट करोगे क्या देगा ये आपको, पॉजिटिव देगा नेगेटिव, 2 1 2 -4 माइनस देगा, 0 डाल दो 0 -4 माइनस देगा, तो ये इंटरवल हमें क्या दे रहा है, नेगेटिव दे रहा है स्लोप। अब बात आती है आगे की, यहाँ पे 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी 3 ले लो 4 ले लो 5 ले लो, कुछ भी पुट करो जरा इसमें, 3 लेके पुट करो, 3 2 6, 6 में से 4 गया 2 देगा, फिर पुट करो 4 पुट कर लो, 8 -4 4 देगा, पॉजिटिव देगा, तो इसका मतलब स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनाइट से 2 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। आप सीधा सीधा बता सकते हो कि अगर नेगेटिव आ रही है तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, इंटरवल इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बनेगा। अब इसमें स्लोप क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, जहां स्लोप पॉजिटिव होती है वहां क्या होता है भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है कि नहीं होता भाई, आप बोलोगे सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये इंटरवल, इसके अंदर ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, इसमें ये ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। तो एक छोटा से क्वेश्चन से आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या कह रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30, यही है भाई। क्या करते हैं सबसे पहले, आप बोलोगे सर फर्स्ट स्टेप तो होता है कि एफ डैश एक्स निकाल लो, भैया फाइंड कर लो एफ डैश एक्स, कितना आता 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। सेकेंड स्टेप क्या होता है भाई, सेकेंड स्टेप आप बोलोगे सर इक्वल टू 0 रख दो। क्या कॉमन आ रहा है इसमें, फैक्टर बनाने हैं, क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन है, 12 कॉमन लेके बाहर रखोगे, बोथ साइड 12 से डिवाइड नहीं करोगे क्योंकि एफ डैश एक्स है ये, ठीक है, ये क्रिटिकल पॉइंट के लिए ले रहे हैं, एफ डैश एक्स तो यही रहेगा ना पूरा, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं करना, आप बस कॉमन ले लो, इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर कितने बनेंगे भाई इसके, ये बनते भाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। एक आ गया भाई x माइनस 3 बन गए, और एक बन गया x प्लस 2, ये बन गए इक्वल टू 0। तो x की 2 वैल्यू आ जाएगी, क्या क्या आ जाएगी भाई इसमें, x की 2 वैल्यू, एक आ गई 3, एक आ गई माइनस 2, यही आएगी। अब क्या करते हैं भाई, फर्स्ट स्टेप एफ डैश एक्स, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप क्या करते हैं भाई, नंबर लाइन बनाते हैं, नंबर लाइन बना ले, बनाओ भाई, यहां नंबर लाइन बना लेते हैं। क्या क्या है हमारे पास, पहला है भाई माइनस इन्फिनाइट टू इन्फिनाइट, कितने पॉइंट्स आए भाई, क्रिटिकल पॉइंट्स 2 है, जहां पे स्लोप 0 हो जाएगी अगर पुट कर दूंगा तो। पहला है -3 2, दूसरा है 3,
तो कितने इंटरवल बन गए भाई, ये नंबर लाइन को कितने इंटरवल्स में डिवाइड कर रहा है भाई, 3 में कर रहा है, 1 2 3। तो पहला इंटरवल -∞ से -2, दूसरा -2 टू, सॉरी ये 3 था, -3 लिख दिया गलती से, 3, और तीसरा 3 टू इन्फिनिटी, ठीक था। अब जरा ध्यान से देखो ना, आराम से देखो भाई, बिल्कुल -∞ से -2 का इंटरवल है, इसके बीच में कोई भी एक वैल्यू ले लो, इनके बीच में एनी वैल्यू कोई भी, अगर मैं इसमें -3 पुट करूं तो कितना देता, 12, -3 -3 -6 मतलब नेगेटिव देता, इसमें पुट करता -3 तो -3 + 2 कितना देता, नेगेटिव देता, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव कितना आता है भाई, पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पे स्लोप क्या है भाई, पॉजिटिव है आपके पास। -2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लो, सबसे आसान 0 पड़ेगी, 0 ले ले, 0 अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करते तो ये क्या देता, नेगेटिव देता, ये क्या देता, पॉजिटिव देता, ये क्या देता, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, तो ये क्या देगा भाई, नेगेटिव दे रहा है इंटरवल स्लोप। तीसरा फिर क्या दे रहा है भाई, फिर क्या है, 3 से बड़ी है, 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, 4 ले ले, 4, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव, तो ये क्या दे रहा है भाई, पॉजिटिव दे रहा है। तो इसका मतलब ये इंटरवल क्या है भाई, पॉजिटिव है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देगा कि नहीं देगा भाई, ये नेगेटिव है तो ये क्या देगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देगा कि नहीं देगा, ये पॉजिटिव है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग देगा कि नहीं देगा। तो समझ में आ रहा है आपका पूरा कॉन्सेप्ट, कहाँ से चले थे कहाँ पहुंच गए, सारा कॉन्सेप्ट आपके सामने है अब, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट करके लिख सकते हैं, इंटरवल से साइन ऑफ f' आ गया, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव आया था, तो 0 से स्मॉलर है, 0 से ग्रेटर है, तो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इस तरीके से भी हम एग्जाम में शो करके लिख सकते हैं। तो अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरीके से आपको करना है। तो पहला स्टेप किसी भी फंक्शन का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, सेकेंड स्टेप इक्वल टू 0, थर्ड स्टेप हम निकालेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, फोर्थ स्टेप नंबर लाइन, फिर पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके सिंपल हम बता देंगे कि इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। फटाफट एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है, इसमें आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर होने वाली है। f' है, आप बोलोगे सर फटाफट कर लो, आपने बोला फटाफट, तो हम f' निकाल लेते हैं, निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा, -6x² -18x और -12 इक्वल टू किसके रख दूं, 0 के। क्या कॉमन है इसमें से, -6 कॉमन ले लूं, क्या आ जाता, x² + 3x और कितना आ जाएगा भाई, +2 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो क्या फैक्टर बन जाते हैं भाई, -6x² + 2x + x + 2, तो फैक्टर जो बन जाते हैं भाई इसके, वो आ जाते हैं भाई हमारे पास x + 2 और x + 1 आ जाते, इक्वल टू 0। तो x आ गया भाई, एक आ गया -2 और आ गया x इक्वल टू -1। इसके बाद क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आ गए, फिर क्या बनाएंगे भाई, नंबर लाइन बना ले, फटाफट फटाफट बना लो भाई, नंबर लाइन नंबर लाइन नंबर लाइन नंबर लाइन बनाओ भाई, यहाँ पे यहाँ बना ले, नंबर लाइन आ गई भाई। इस पे हम -∞ है, इन्फिनिटी है, क्या क्या आया, -2 और -1 आया, -2 -1। इंटरवल क्या बनेंगे, साफ साफ दिख रहे हैं आपको, क्या इंटरवल बनेंगे भाई, ये बन जाता -∞ से -2, ये बन जाता -2 से -1, हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हैं, -1 से इन्फिनाइट बन जाता। आप बोलोगे सर इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, ये तो हम आप ऐसे बता सकते हैं, ऐसे बिल्कुल बता सकते हो, -2 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो भाई, कोई भी वैल्यू ले ले, किसमें सब्स्टिट्यूट कर ले, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी सबसे आसान इसमें पड़ेगा। इसमें अगर आप पुट करो, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ था, -6 था, तो माइनस पहले से ही है एक, -2 से छोटा -3 सब्स्टिट्यूट करूं, कितना देगा, ये नेगेटिव देगा, ये भी क्या देगा, नेगेटिव देगा। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव हो जाएगा, <0 हो जाएगा।
तो ये भी बड़ा मैटर करता है इस क्वेश्चन के अंदर। कई बार बच्चे इस बात को भूल जाते हैं और -6 से डिवाइड कर देते हैं, जिसमें पूरा ही सब चेंज हो जाता है। जो इंक्रीजिंग का था वो डिक्रीजिंग लिख देते, जो डिक्रीजिंग था वो इंक्रीजिंग लिख देते हैं। अब -2 और -1 के बीच में कोई वैल्यू ले लो, -3/2 भी ले सकते हो। यहाँ पे लेते हैं तो पहला क्या है भाई हमारे पास, पहला तो नेगेटिव ही है। फिर क्या आता, अगर -1.5 ले रहा हूं तो ये क्या देता भैया, पॉजिटिव देता। ये क्या देता, ये नेगेटिव देता। तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाता। और तीसरा ये जो देता ये भी डिक्रीजिंग देता, ये भी लेस देन 0 देता। आप चेक कर लेना। तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो तीनों इंटरवल हमें मिल चुके हैं। अब थोड़े सी चीजें और देखते हैं कि यहाँ पे सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग तो पढ़ लिया, लेकिन आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो निकाल ही दिया यहाँ पे, वो तो पढ़ाया ही नहीं हमें। फर्क क्या होता है दोनों में ये देख लेते एक बार। देखो सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पे, एक बार हम फटाफट चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अंदर कहीं पे वो वैल्यू क्या हो जाती थी, कांस्टेंट हो जाती थी। अगर ये वैल्यू ऐसी है, ऐसा ग्राफ है, तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और पैरेलल टू एक्स एक्सिस जब स्लोप होती है तो वो स्लोप किसके इक्वल होती है, m = 10 0, मतलब 0 क्यों होती है, मतलब स्लोप 0 होती है। और स्लोप 0 कहाँ होती है, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पे होती है। अभी हम क्या कर रहे थे, इंटरवल के बीच की वैल्यू ले रहे थे। यहां पे देखो इंटरवल के बिटवीन ले रहे थे, -∞ से -2 के बीच में। लेकिन अगर आप बोलोगे कि ये इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब स्लोप कहीं ना कहीं उसकी 0 भी हुई होगी। और जहां 0 ही होगी वो कौन सा पॉइंट होगा, क्रिटिकल। अभी तक हमने इंक्लूड नहीं किए थे इन पॉइंट्स को। लेकिन अगर आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल बताना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था। अगर मैं सिंपल डिक्रीजिंग की बात करूं तो इंटरवल जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे -∞ से 2 और क्लोज। क्यों, क्योंकि 2 अगर इंक्लूड करूंगा तो स्लोप होगी 0, और 0 तभी होती है जब वो पॉइंट इंक्लूडेड होता है। कांस्टेंट भी होता है ना डिक्रीजिंग में कहीं ना कहीं। अगर कांस्टेंट नहीं होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही तो रहेगा ना, तो वो तभी होगा जब इंक्लूड करेंगे। तो बस आपको इंटरवल में ये फर्क हो जाता है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का कौन सा था, -1 से ∞। और डिक्रीजिंग बताना है तो मैं इसको क्लोज -1 to ∞ लिख देता हूं। ∞ तो ओपन रहता है। और अगर इंक्रीजिंग बताना होता तो -2 से -1 था, तो मैं कैसे लिख दूंगा भाई, -2 -1 दोनों ही क्लोज में आ जाएंगे। बस ये आ गया हमारे पास। तो ये डिक्रीजिंग के लिए हो गए, इंक्रीजिंग के लिए हो गए, और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग के लिए ओपन आएंगे, उसके लिए क्लोज आते हैं। बस इतना ही डिफरेंस होता है। ठीक है, वो रीजन बता दिया है, क्योंकि वहां कांस्टेंट होता है। पैरेलल टू क्या होता है, एक्स एक्सिस। कब होता है, जब वो स्लोप = 0 होगी। अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बोर्ड्स के एग्जाम के अंदर भी आ चुका है। बोलता है fx = sin x + cos x, जब x कहां से कहां तक है, 0 to 2π है। तो सबसे पहला स्टेप आप बोलोगे सर f' कर लो, बिल्कुल कर लो भाई। कितना आ जाएगा, sin x का कितना आ जाएगा, cos x, cos x का कितना आ जाएगा, sin x, ये आएगा। सेकंड स्टेप क्या पड़ा, सर आप बोलोगे 0 के इक्वल रख दो भाई। फिर क्या करें भाई, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, cos x = sin x के, आप बोलोगे लिख सकते हो। cos x = sin x है, कौन सी वैल्यू पे दोनों सेम होते हैं, 45 पे सेम होते हैं। तो एक तरीका तो ये कि x भी मेरे पास 45 आ गया, और दूसरा तरीका क्या है, cos को अपॉन में ले जाऊं तो कितना बच जाएगा भाई, 1 बच जाएगा। तो sin बाय cos कितना हो जाएगा भाई, 10x हो जाएगा। तो कहाँ आ जाएगा, x = π/4 आ जाएगा। लेकिन अगर आप देखें तो हमारी जो दिया हुआ है इंटरवल, वो कहां से कहां तक दिया हुआ है, वो तो दिया हुआ है भाई, वो तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। हमने तो वो देखा भाई ये तो 0 से 2π है। और 10 कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, और कौन से में होता है भाई, थर्ड में भी होता है। तो 0 से 2π में जब जाना है तो थर्ड से होके भी तो जाओगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में x कितना होता भाई, 10x = 1, तो वो होता भाई x = π + θ, मतलब कि 5π/4 होता। तो इसका मतलब 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं मुझे यहाँ पे, एक है π/4, एक है 5π/4, एक फर्स्ट का है, एक थर्ड का है। प्लॉट कर दे भाई नंबर लाइन पे, बिल्कुल कर दो सर, लगा दो।
π/4, एक कितना 5π/4। तो इंटरवल कौन कौन से बन गए भी अपने पास? इंटरवल बना, एक बना 0 से π/4, एक बना π/4 से 5π/4, और एक बन गया 5π/4 से 2π। यही बनेगा। इसमें आएगा क्लोज क्योंकि 0 इंक्लूडेड है, इसमें आएगा ओपन, इस दोनों में आएगा ओपन, इसमें आएगा ओपन, इसमें आएगा क्लोज। अब इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है ये देखना है। ये बहुत मजेदार क्वेश्चन है। पहला देख रहे हैं 0 से 45 के बिटवीन है, 0 भी है और 45 से छोटे में भी है। अब हमें देखना है इस इंटरवल के बीच में पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा स्लोप dy/dx। तो 0 से 45 से छोटे में 30 पता है हमें, 30 की वैल्यू मतलब π/6। यहाँ चेक करना है f'(x). अगर मैं यहाँ पे cos π/6 पुट करूँ, cos 30 माइनस साइन 30, तो कितना आएगा बताओगे मुझे? cos 30 कितना होता है भाई? √3/2 होता है। साइन 30 कितना होता है? 1/2 होता है। तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा कि नहीं आएगा? अब बोलोगे सर आएगा, बिल्कुल आएगा। तो इसके बीच में स्लोप क्या है? इसका मतलब पॉजिटिव है। चलो आगे देखें। उसके बाद देखते हैं भाई इस इंटरवल के बीच में 45 से बड़ा है, 5π/4 से छोटा है। कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी एनी वैल्यू। 60 ले ले, 60 सबसे आसान है, 90 और भी आसान है। अगर मैं cos 90 लेता π/2 माइनस साइन π/2, तो cos 90 कितना होता है भाई? 0। साइन 90 कितना होता है? 1। तो क्या आएगा? ये -1 आएगा जो लेस देन 0 होगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगी भाई? नेगेटिव होगी। अब 5π/4 से 2π के बीच में लेना है, या 2π भी ले सकते हो। अगर कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ लोगे तो cos जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, बड़ा आएगा साइन से। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई? पॉजिटिव ही आएगा। तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन ये इंटरवल में स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग है, ग्रेटर देन 0 है, ये लेस देन 0 है, और ये ग्रेटर देन 0 है। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यहाँ इस इंटरवल में, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग होगा। तो ये इस कॉन्सेप्ट कहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, जो आज हमने सीखा है। तो अब इस वीडियो को एक बारी बहुत अच्छे से देखिएगा और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा विद एग्जांपल्स, तो आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर प्रॉब्लम आएगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैं शेयर कर चुका हूं, आप उसमें भी आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी पे मेरी लाइव क्लासेस ऑलरेडी होती है, वहां आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हैं। उसका रेफरल कोड भी मैं आपको दे दूंगा जिससे आपको डिस्काउंट मिलता है अनअकैडमी के ऊपर, और अनलिमिटेड लाइव क्लासेस भी आपको मिलती है। आप सारे डाउट सेशंस, लाइव डाउट सेशंस अटेंड कर सकते हैं, सारी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, और सारे के सारे डाउट भी आप क्लियर करा सकते हैं हमसे। कैसे ज्वाइन करना है इसके रिगार्डिंग अगर आपको बात करनी हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मेरे से बात कर सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बात कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिए।